औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद जमील अकबर। शिफ्ट योर पैराडाइम एंड ग्रो रिच के सिलसिले में अगला जो हमारा सबक है वो ये है कि जो टाइम हम ज़िंदगी में गुजारते हैं और इसके साथ अपनी सोचों का ताल्लुक़ पैदा करते हैं, इससे हमारी ज़िंदगी पे बहुत असरात मुरतब होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप डिप्रेस हैं यानी उदास हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी गुज़री हुई ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं। उसके जो इवेंट्स हैं जो पीछे गुज़र गई आपकी ज़िंदगी, उसके जो यानी जो भी हुआ था पहले, उसके बारे में सोच के आप उदास हो रहे हैं। अच्छे इवेंट्स हैं या बुरे इवेंट्स हैं। यहाँ एक बात बड़ी नोट करने वाली है मेरे अजीज़ों, कि जो गुज़र गया है वो वापस कभी भी नहीं आएगा और उसको याद करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। वो एक अंग्रेज़ी की लाइन है कि शट योर डोर बिहाइंड, यानी अपने पीछे जो दरवाज़ा है उसको बंद कर दें। आज की दुनिया में रहें, पिछला जो गुज़र गया उसको भूल जाएं। वो तो ज़िंदगी में कभी आने वाला ही नहीं है, वो अच्छा था या बुरा था, उसको छोड़ दें, फॉरगेट इट। हमेशा हमेशा के लिए अपने ज़हन से खुरच के निकाल दें उसको। और दूसरा है ये कि अगर आप एंग्शियस हैं यानी इज़्तिराब में हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आने वाले काल के मुतालिक यानी फ्यूचर के मुतालिक सोच रहे हैं। तो जैसे पास्ट वापस नहीं आता, ऐसे फ्यूचर कभी आता ही नहीं है, यानी टुमारो नेवर कम्स। हु नोस अगले लम्हे क्या होना है, तो किधर गया फ्यूचर जिसके बारे में आप इतना एंग्शियस हैं, इतने इज़्तिराब में मुब्तला हैं, इतनी मुसीबत में हैं, इतने खौफ में हैं, इतने शक व शुबहात में हैं। तो वो तो आपको पता ही नहीं है कि आना ही है कि नहीं, और जिसके बारे में आप श्योर ही नहीं है कि वो आएगा, तो उसके बारे में आप सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं और उसके लिए अपने आप को आपने मुसीबत में डाला हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप जब एंग्शियस हैं तो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और फ्यूचर जो है वो मैंने पहले अर्ज़ किया कि टुमारो नेवर कम्स। जब टुमारो हम तक पहुंचता है ना, तो वो आज में बदल जाता है। तो ज़िंदगी आपकी आज ही है। तो अगला इसकी लाइन ये है कि अगर आप एट पीस हैं यानी ज़हनी तौर पे आप पुरसकून हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मौजूदा ज़िंदगी गुजारने का मतलब है द मोमेंट यू लिव, इस वक्त जो ज़िंदगी है जिसमें आप ज़िंदा हैं, यही आपकी ज़िंदगी है। इसी में आपने सब कुछ करना है, इसी के में आपके अमल हैं, इसी में आपके रिज़ल्ट्स हैं, इसी में सब कुछ है। अगर आज अमल अच्छा करेंगे तो उससे रिज़ल्ट्स जो आने वाले ज़िंदगी है उसमें अच्छे हो जाएंगे। तो आज को ही बेहतर बनाए, इसको भरपूर तरीके से गुजारें। वो कहते हैं कि लिविंग इन दी डे लाइट कंपार्टमेंट, यानी ये जो दिन है, दिन भी बहुत बड़ा है, ये जो लम्हा है जिसमें आप इस वक्त ज़िंदा हैं, यही आपकी ज़िंदगी है। इसी में आपने अच्छाइयाँ करनी है, इसी में आपने बुराइयाँ करनी है, इसी में आपने फसाद करने हैं, इसी में आपने जस्टिस करना है, इंसाफ करना है, अदल करना है, सच बोलना है, लोगों का हक नहीं खाना, मिलावट नहीं करनी, धोखा नहीं देना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करने। इसी में अच्छाइयाँ कमानी है, इसी में बुराइयाँ कमानी है।
अब ये आप पे मुनहसर है कि आप इसको किस तरह गुजारते हैं। अच्छाइयाँ करके गुजारते हैं कि बुराइयाँ करके गुजारते हैं। अच्छाइयाँ करके गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी पुरसकून होगी, आपकी आने वाली नस्लें भी पुरसकून रहेंगी, खुश रहेंगी। अगर आप बुराइयाँ करके गुजारेंगे तो आप भी इस्तराब में रहेंगे, आप भी मुश्किल में रहेंगे, वरीज़ में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे, पछतावों में रहेंगे। तो इससे आपकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आज इस लम्हे को पॉजिटिवली जिए। कोई भी नेगेटिव थॉट अपने ज़हन में ना आने दें। पॉजिटिव थॉट के साथ पुरसुकून ज़िंदगी में, प्रॉस्पेरिटी में सुकून होता है तो प्रॉस्पेरिटी आती है। मेरे अजीज़ों, ये बात याद रख लो। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि आप खुशहाल हैं। खुशहाल का मतलब ये है कि आप सुकून में हैं। तो जब सुकून मिलेगा तो खुशहाली आएगी। ये सुकून और खुशहाली दो लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि खुशहाली हासिल करने के लिए ज़िंदगी में आप पुरसुकून रहें। और पुरसुकून रहने के लिए ज़रूरी है कि आप इस लम्हे को जिसमें जी रहे हैं इसको भरपूर तरीके से जिएँ। इसमें इतनी मेहनत करें, इतना अपने आप को खपा दें, हर दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी, कि आपके दोनों जहां जो संवर जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे अजीज़ों, आपको ये अच्छा लगे हैं मेरे अल्फाज तो इनको शेयर कर दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।